अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मुलाकात हो रही है एक नए व्लॉग में और कुछ नई बातें हैं, कुछ पुरानी यादें हैं। और जनाब ये मौसम ही इस किस्म का होता है कि इसमें पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं, पुराने लोग बहुत याद आते हैं। ज़रा ये दरवाज़ा खोलिए। आज जब भी मौसम बदल रहा होता है तो इसी तरह होता है कि बस मुझे तो इस तरह होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, कि पुराने लोग, पुरानी यादें, हमारा बचपन, हमारे जो दिन गुज़र चुके हैं वो सब बहुत याद आते हैं। तो आज मैं स्टोर की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ पे अपनी शादी की तस्वीर मिली, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और चाय मैंने नहीं पी थी, तो मैंने कहा मैं साथ चाय भी पीऊँगी और साथ आपको अपनी शादी की तस्वीर भी दिखाऊँगी। माशाल्लाह से बच्चों की भी दिखाऊँगी। जब आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मेरी शादी हुई थी और हाँ, मतलब बहुत अरसा ऐसे गुज़र गया कि पता ही नहीं चला। लेकिन बीच में कुछ अरसा ऐसा भी था जिसमें बहुत पता चला। वो तो तकरीबन जो है वो हर शादी में कुछ कुछ ऐसा होता है कि बंदे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालात व वाक़यात हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ हम अल्लाह मियाँ को हमेशा याद रखें, मुश्किल में भी और आसानी में भी। और तो अल्लाह मियाँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जब हम समझते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि मैं नामुमकिनात को भी मुमकिन कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ की ज़ात बहुत बड़ी है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, कभी इंशाल्लाह टाइम हुआ तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मियाँ ने सब कुछ बेहतर कर दिया, बेहतर से भी बेहतरीन कर दिया। और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना आपसे भी यही है, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, मेरी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, सबको जो है अपनी शादियों में सब कुछ अच्छा अच्छा कभी भी कहीं नहीं मिलता। कहीं भी परफेक्शन नहीं है। परफेक्ट सिर्फ़ अल्लाह मियाँ की ज़ात है और उसके बाद जो है वो हर चीज़ को हम लोगों को ख़ुद ही परफेक्ट बनाना पड़ता है। मतलब अपने आप को भी हालात में एडजस्ट करना पड़ता है, ढालना पड़ता है और अल्लाह मियाँ से मदद मांगनी पड़ती है। इस तरह से जो है लाइफ आस्ता आस्ता ठीक बेहतर होती जाती है। जब दो नए लोग मिलते हैं तो ज़ाहिर है दो नए आदतें होती हैं, माहौल होते हैं, उन लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जो हनिया-मुनिया का पीरियड है वो तो सब हँसी-खुशी गुज़र जाता है, लेकिन उसके बाद जो असल है वो थोड़ा-सा चेंज होता है। तो जनाब इस तरह से हर शादी में ही मेरे ख़्याल में जहाँ तक मेरी आज तक का एक्सपीरियंस है यही है कि हर शादी में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं इस तरह का होता है। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और जो है वो साबित कदम रहना चाहिए और कभी भी जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। हमारे जो इर्द-गिर्द हमारे रिश्ते होते हैं, अगर वो हमें सहारा दें, सपोर्ट करें, मतलब फाइनेंशियली तो नहीं, अगर वो वैसे ही हमें मेंटली सपोर्ट कर दें तो भी बहुत अच्छा होता है। तो जनाब जो है आप लोग जो मेरे नए बच्चे बच्चियां इन नए रिश्तों में बंधेंगे, शादी के बंधनों में, तो वो थोड़ा-सा जो है एक दूसरे को टाइम भी दिया करें। मतलब ये नहीं कि हर वक्त सर पे सवार ही रहा करें। बाज़ औरतों की आदत होती है, हमेशा यही गिला करते हैं कि मियाँ मुझे टाइम नहीं देते। तो यार देखें, सब लोगों की अपनी-अपनी लाइफ़ है, आजकल तो बहुत ही मसरूफ़ियत है।
तो जो टाइम होता है उसी को गनीमत समझे, उसको अच्छा बनाएं और अपने आप को भी अच्छा बनाएं ताकि लोग आपको टाइम दें। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो आपको सिखा देता है सब कुछ। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी अपनी शादी की तस्वीर। उस वक्त बहुत एक अच्छा पार्लर था, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो मैंने उनसे मेकअप करवाया था। ये देखिए, ये जो शुआ और किरण डाइजेस्ट पे बनी होती हैं ना दुल्हनें, ये मुझे इस वक्त वो नज़र आ रही है, ये हूँ मैं। और ये मैंने बड़ी अपनी खूबसूरत सी जूती ली थी, अपनी पाजेबें ली थी। ज़ाहिर शादी पे तो हर बंदा ही चाहता है कि वो सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत नज़र आए। लेकिन मैंने एक ये गलती कर दी कि मैंने गर्मी थी और फुल बाजुओं अपना जो ब्लाउज़ चोली है वो सिलवा ली थी। पता नहीं मुझे पागल में हो गई थी, मुझे इसको हाफ़ स्लीव्स रखने चाहिए थे। बहरहाल ये उस ज़माने का बड़ा अच्छा मेकअप था। और ये रही मेरी तस्वीर। इसको मैंने आज तक कभी भी जो है दीवार पे नहीं लगाया, बस ये ऐसे ही कैसर ने मुझे फ्रेम करके गिफ्ट की और ये पड़ी रही। तो जनाब ये हालात व वाक़यात बदलते। मैं अपनी अम्मी की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। मेरी अम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, स्मार्ट और बहुत खूबसूरत ख़ातून थी। और ये देखिए, अम्मी बताती हैं कि उनकी शादी का ज़ेवर बन के आया, तो फिर मेरे मामू ने अम्मी की तस्वीर बनाई थी। और मैं सदके जाऊँ, मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी अम्मी जो थी, बल्कि हैं, मैं तो उनको यही समझती हूँ मेरे साथ है माशाल्लाह, हर फन मौला और बहुत ही अच्छी तबीयत की ख़ातून थी। और जनाब अब मैं दिखाऊंगी आपको सालेहा अब्दुल्ला का बचपन। ये मैंने संभाल के रखा है। ये रही सालेहा और ये है अब्दुल्ला। मैंने कहा जब इनकी शादी होंगी तो मैं ना इनके बच्चों को दिखाऊं। सालेहा और अब्दुल्ला। और ये एक और पुराना फ्रेम भी मुझे मिला इसमें आप देख सकते हैं मेरी और कैसर की शक्लें। और ये सालेहा मरियम। तो जनाब ये रही हमारी शादी की तस्वीर। अभी तो बहुत सारे एल्बम पुराने ज़माने के जो होते थे पड़े हुए, और मैं किसी दिन निकालूंगी और आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी हर्फ बा हर्फ। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है इस एज में ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमारी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ जाती हैं, मैं तो यही कहूँगी। और इस तरह से जो है टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, क्योंकि बच्चे पहले तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का था कि टाइम आएंगे, खाना शाना बना होगा। लेकिन खाने का तो अभी भी ये है कि मैं प्रॉपर अपने टाइम पे खाना बना के रख देती हूँ, चाहे कोई खाए या ना खाए। तो जनाब आज मैंने अपनी थोड़ी सी बालों की कटिंग भी की है। ये देखिए, आपको एक ये लेयर नज़र आ रही होगी। मैंने कहा थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करें, थोड़ी अपनी लुक चेंज करें, मैं पी लूँ थोड़ी सी चाय। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जो व्लॉग्स हम बनाते हैं, आप लोगों से मशवरा भी चाहिए था, क्या वो डेली की रूटीन में इस तरह होना चाहिए कि मतलब सुबह बिस्तर से उठते ही बिस्तर तय करते हुए भी दिखाएं, चादरें तय करते हुए भी दिखाएं, इस तरह होना चाहिए, या फिर नई नई बातें होनी चाहिए, नए टॉपिक्स होने चाहिए और कभी कभी हॉरर बातें भी होनी चाहिए। तो एक बड़े ही मज़े का मुझे हॉरर वाक़या याद आ रहा है। मज़े का तो नहीं है, बहुत स्केरी सा वाक़या है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने बनाया है गोभी चिकन। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और देखते हैं हम
कि कैसी बनी है मेरी गोभी। और ये किचन का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि इसका एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, और वो मैं मखसूस जगह वाला बल्ब भी फ्यूज़ होता है और दूसरे वाला फ्यूज़ नहीं होता। तो आज मैंने कैसर से कह रही थी कि वापसी पे आप बल्ब लेते आइएगा, किचन में भी लगवाना है, बाहर सेहन में भी लगवाना है, और थोड़ी सी सेटिंग की है मैंने चेंज। अब जो है वो बेड इस तरफ कर दिया है, और अब्दुल्ला के लिए भी ये वाला बेड ले आए, इधर कर दिया है। और ये वाला कमरा तो मेरा उस कमरे में बहुत दिल लगता है, वो बड़ा रौनकी सा कमरा है, रौनक 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 वाला, क्योंकि वो टेरेस के ऊपर उसकी खिड़कियाँ वगैरह खुलती हैं, दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ पे आता है बहुत मज़ा। अभी मैंने अपनी चाय ख़त्म नहीं की, ख़त्म करूँगी मैं अपनी चाय और सुनाऊँगी आपको एक डरावना सा किस्सा। आप लोगों के साथ भी कुछ इस किस्म की बातें हो जाती हैं जिनको मानने पे दिल नहीं करता, लेकिन वो हो जाती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में इस तरह के कुछ पहलू होते हैं जो कि हमें कभी कभी डरा देते हैं। मैंने वैसे इस वक्त कभी चाय नहीं पी, लेकिन आज जो है सुबह मैंने चाय ठीक सी नहीं पी थी। जब मैं चाय पीने लगी, चाय ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने उधर ही रख दी, और फिर काम वाली आ गई थी, सफाइयाँ करवाते रहे, तो फिर मुझे चाय याद ही नहीं रही। तो मैंने आज कहा था कि मैं थोड़ी देर में अपने लिए बनाऊंगी अच्छी सी कॉफ़ी, लेकिन फिर मैंने कॉफ़ी इसलिए नहीं पी क्योंकि मेरा बीपी हाई ना हो जाए, ये सोच के आज मैंने नहीं जी, चाँद वाला भी आ गया, चाँद टुक्कर लोहे वाले भी आ गए हैं साहब। तो मैंने आज ये सोच के जो है, आज देखिए मैंने बहुत खूबसूरत सी अपनी शर्ट सना सफ़ीनाज की वेयर की हुई है। अभी मैं आपको स्टैंड पे लगा के दिखाऊंगी। ये सालिया ने मुझे गिफ्ट किया था सूट, मदर्स डे पे। सालिया भी आज आने वाली हैं, अज़ान भी होने वाली है, अज़ान का लेते हैं वक्फ़ा, और फिर मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ही डरावना सा वाक़या। मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा मत।